श्रीकृष्णचरणकमलेभ्यो नमः। श्रीगणेशाय नमः। श्रीसरस्वत्यै नमः। श्रीवेदव्यासाय नमः। श्रीमन्महर्षि वेदव्यास प्रणीत श्री महाभारत प्रथम खंड हम श्रवण कर रहे हैं। आज श्री राजा उपरिचर का चरित्र तथा सत्यवती व्यासादि प्रमुख पात्रों के संक्षिप्त जन्म कथा श्रवण करेंगे। यह है 63तमोऽध्याय 63 अध्याय। वैशंपायन उवाच राजोपरिचरो नाम धर्मनित्यो महीपतिः बभूव मृगयां गन्तुं सदा किल धृतव्रतः। वैशंपायन जी कहते हैं कि जन्मेजय पहले उपरिचर नाम से प्रसिद्ध एक राजा हो गए थे, जो नित्य निरंतर धर्म में ही लगे रहते थे। साथ ही सदा हिंसक पशुओं के शिकार के लिए वन में जाने का उनका नियम था। पौरवनंदन राजा उपरिचर वसु ने इंद्र के कहने से अत्यंत रमणीय चेदी देश का राज्य स्वीकार किया था। एक समय की बात है कि राजा वसु शस्त्र अस्त्रों का त्याग करके आश्रम में निवास करने लगे। उन्होंने बड़ा भारी तप किया, जिससे वे तपोनिधि माने जाने लगे। उस समय इंद्र आदि देवता यह सोचकर कि यह राजा तपस्या के द्वारा इंद्र पद प्राप्त करना चाहता है, उसके समीप गए। देवताओं ने राजा को प्रत्यक्ष दर्शन देकर उन्हें शांतिपूर्वक समझाया और तपस्या से निवृत्त कर दिया। देवता बोले, पृथ्वीपते, तुम्हें ऐसी चेष्टा रखनी चाहिए जिससे इस भूमि पर वर्ण संकरता न फैलने पावे। तुम्हारे न रहने से अराजकता फैलने का भय है, जिससे प्रजा स्वधर्म में स्थित नहीं रह सकेगी। अतः तुम्हें तपस्या न करके इस वसुधा का संरक्षण करना चाहिए। राजन, तुम्हारे द्वारा सुरक्षित धर्म ही संपूर्ण जगत को धारण कर रहा है। इंद्र ने कहा, राजन, तुम इस लोक में सदा सावधान और प्रयत्नशील रहकर धर्म का पालन करो। धर्मयुक्त रहने पर तुम सनातन पुण्य लोकों को प्राप्त कर सकोगे। यद्यपि मैं स्वर्ग में रहता हूँ और तुम भूमि पर, तथापि आज से तुम मेरे प्रिय सखा हो गए। नरेश्वर, इस शरीर पर, इस पृथ्वी पर जो सबसे सुंदर एवं रमणीय देश हो, उसी में तुम निवास करो। इस समय चेदी देश पशुओं के लिए हितकर, पुण्यजनक, प्रचुर धन धान्य से संपन्न, स्वर्ग के समान सुखद होने के कारण रक्षणीय, सौम्य तथा भोग्य पदार्थों और भूमि संबंधी उत्तम गुणों से युक्त है। यह देश अनेक पदार्थों से युक्त और धन रत्न आदि से संपन्न है। यहाँ की वसुधा वास्तव में वसु धन संपत्ति से भरी पूरी है। अतः तुम चेदी देश के पालक होकर उसी में निवास करो। यहाँ के जनपद धर्मशील, संतोषी और साधु हैं। यहाँ हास परिहास में भी कोई झूठ नहीं बोलता, फिर अन्य अवसरों पर तो बोल ही कैसे सकता है। पुत्र सदा गुरुजनों के हित में लगे रहते हैं। पिता अपने जीते जी उनका बंटवारा नहीं करते। यहाँ के लोग बैलों को बाहर ढोने में नहीं लगाते और दिनों एवं अनाथों का पोषण करते हैं। मानद, चेदी देश में सब वर्णों के लोग सदा अपने अपने धर्म में स्थित रहते हैं। तीनों लोकों में जो कोई घटना होगी, वह सब यहाँ रहते हुए भी तुमसे छिपी न रहेगी। तुम सर्वत्र बने रहोगे। जो देवताओं के उपभोग में आने योग्य है, ऐसा स्फटिक मणिका बना हुआ एक दिव्य आकाशचारी एवं विशाल विमान मैंने तुम्हें भेंट किया है। वह आकाश में तुम्हारी सेवा के लिए सदा उपस्थित रहेगा। संपूर्ण मनुष्यों में एक तुम ही इस श्रेष्ठ विमान पर बैठकर मूर्तिमान देवताओं की भांति सबके ऊपर ऊपर विचरोगे। मैं तुम्हें यह वैजंती माला देता हूँ, जिसमें पिरोए हुए कमल कभी कुमलाते नहीं हैं। इसे धारण कर लेने पर यह माला संग्राम में तुम्हें अस्त्र शस्त्रों के आघात से बचाएगी। नरेश्वर, यह माला ही इंद्रमाला के नाम से विख्यात होकर इस जगत में तुम्हारी पहचान कराने के लिए परम धन्य एवं अनुपम चिन्ह होगी।
ऐसा कहकर वृत्रासुर का नाश करने वाले इंद्र ने राजा को प्रेमोपहार स्वरूप मांस की एक छड़ी दी, जो शिष्ट पुरुषों की रक्षा करने वाली थी। तदंतर 1 वर्ष बीतने पर भूपाल वसु ने इंद्र की पूजा के लिए उस छड़ी को भूमि पर गाड़ दिया। राजन, तब से लेकर आज तक श्रेष्ठ राजाओं द्वारा छड़ी धरती में गाड़ी जाती है। वसु ने जो प्रथा चला दी वह अब तक चली आती है। दूसरे दिन अर्थात नवीन संवत्सर के प्रथम दिन प्रतिपदा को वह छड़ी वहाँ से निकालकर बहुत ऊंचे स्थान में रखी जाती है। फिर कपड़े की पेटी, चंदन, माला और आभूषणों से उसको सजाया जाता है। उसमें विधि पूर्वक फूलों के हार और सूत लपेटे जाते हैं। तत्पश्चात उसी छड़ी पर देवेश्वर भगवान इंद्र का हंस रूप से पूजन किया जाता है। इंद्र ने महात्मा वसु के प्रेम वश स्वयं हंस का रूप धारण करके वह पूजा ग्रहण की थी। नृपश्रेष्ठ, वसु के द्वारा की हुई उस शुभ पूजा को देखकर प्रभावशाली भगवान महेंद्र प्रसन्न हो गए और इस प्रकार बोले, चेदी देश के अधिपति उपरिचर वसु जिस प्रकार मेरी पूजा करते हैं, उसी तरह जो मनुष्य तथा राजा मेरी पूजा करेंगे और मेरे इस उत्सव को रचाएंगे, उनको और उनके समूचे राष्ट्र को लक्ष्मी एवं विजय की प्राप्ति होगी। इतना ही नहीं, उनका सारा जनपद ही उत्तरोत्तर उन्नतिशील और प्रसन्न होगा। राजन, इस प्रकार महात्मा महेंद्र ने, जिन्हें मघवा भी कहते हैं, प्रेम पूर्वक महाराज वसु का भलीभांति सत्कार किया और जो मनुष्य भूमि तथा रत्न आदि का दान करते हुए सदा देवराज इंद्र का उत्सव रचाएंगे, वे इंद्रोत्सव द्वारा इंद्र का वरदान पाकर उसी उत्तम गति को पा जाएंगे जिससे भूमिदान आदि के पुण्यों से युक्त मानव प्राप्त करते हैं। इंद्र के द्वारा उपर्युक्त रूप से सम्मानित चेदीराज वसु ने चेदी देश में ही रहकर इस पृथ्वी का धर्म पूर्वक पालन किया। इंद्र की प्रसन्नता के लिए चेदीराज वसु प्रतिवर्ष इंद्रोत्सव मनाया करते थे। उनके अनंत बलशाली पराक्रमी 5 पुत्र थे। सम्राट वसु ने विभिन्न राज्यों पर अपने पुत्रों को अभिषिक्त कर दिया। उनके महारथी बृहद्रथ मगध देश का विख्यात राजा हुआ। दूसरे पुत्र का नाम प्रत्यग्रह था। तीसरा कुशाम्ब था, जिसे मणिवाहन भी कहते हैं। चौथा माविल्य था। 5वां राजकुमार यदु था, जो युद्ध में किसी से पराजित नहीं होता था। राजा जन्मेजय, महातेजस्वी राजर्षि वसु के इन पुत्रों ने अपने अपने नाम से देश और नगर बसाए। 5 वसुपुत्र भिन्न भिन्न देशों के राजा थे और उन्होंने पृथक पृथक अपनी सनातन वंश परंपरा चलाई। चेदीराज वसु इंद्र के दिए हुए स्फटिक मणिमय विमान में रहते हुए आकाश में ही निवास करते थे। उस समय उन महात्मा नरेश की सेवा में गंधर्व और अप्सराएं उपस्थित होती थीं। सदा ऊपर ही ऊपर चलने के कारण उनका नाम राजा उपरिचर के रूप में विख्यात हो गया। उनकी राजधानी के समीप शुक्तिमती नदी बहती थी। एक समय कोलाहल नामक सचेतन पर्वत ने कामवश उस दिव्य रूप धारिणी नदी को रोक लिया। उसके रोकने से नदी की धारा रुक गई। यह देख उपरिचर वसु ने कोलाहल पर्वत पर अपने पैर से प्रहार किया। प्रहार करते ही पर्वत में दरार पड़ गई, जिससे निकलकर वह नदी पहले के समान बहने लगी। पर्वत ने उस नदी के गर्भ से एक पुत्र और एक कन्या जुड़वा संतान उत्पन्न की थी। उसके अवरोध से मुक्त करने के कारण प्रसन्न हुई नदी ने राजा उपरिचर को अपनी दोनों संतानें समर्पित कर दी। उसमें जो पुरुष था उसे शत्रुओं का दमन करने वाले धनदाता राजर्षि प्रवर वसु ने अपना सेनापति बना लिया और जो कन्या थी उसे राजा ने अपनी पत्नी बना लिया। उसका नाम था गिरिका। बुद्धिमानों में श्रेष्ठ जन्मेजय, एक दिन ऋतुकाल को प्राप्त हो स्नान के पश्चात शुद्ध हुई वसु पत्नी गिरिका ने पुत्र उत्पन्न होने योग्य समय में राजा से समागम की इच्छा प्रकट की। उसी दिन पितरों ने राजाओं में श्रेष्ठ वसु पर प्रसन्न हो उन्हें आज्ञा दी, तुम हिंसक पशुओं का वध करो। तब राजा पितरों की आज्ञा का उल्लंघन न करके कामनावश साक्षात दूसरी लक्ष्मी के समान अत्यंत रूप और सौंदर्य के वैभव से संपन्न गिरिका का ही चिंतन करते हुए हिंसक पशुओं को मारने के लिए वन में गए। राजा का भय बन देवताओं के चैत्र रथ नामक वन से
वन के समान शोभा पा रहा था। वसंत का समय था। अशोक, चंपा, आम, अतिमुक्तक, माधवी, लता, पुन्नग, नाग, केसर, कनेर, मौलसिरी, दिव्य पाटल, पाटल, नारियल, चंदन तथा अर्जुन, ये स्वादिष्ट फलों से युक्त रमणीय तथा पवित्र महावृक्ष उस वन की शोभा बढ़ा रहे थे। कोकिलाओं के कल कूंजने से समस्त वन गूंज उठा। चारों ओर मतवाले भौरे कलकल नाद कर रहे थे। यह उद्दीपन सामग्री पाकर राजा का हृदय काम वेदना से पीड़ित हो उठा। उस समय उन्हें अपनी रानी गिरिका का दर्शन नहीं हुआ। उसे न देखकर कामाग्नि से संतप्त हो वे इच्छानुसार इधर उधर घूमने लगे। घूमते घूमते उन्होंने एक रमणीय अशोक का वृक्ष देखा जो पल्लवों से सुशोभित और पुष्पों के गुच्छों से आच्छादित था। उसकी शाखाओं के अग्रभाग फूलों से ढके हुए थे। राजा उसी वृक्ष के नीचे उसकी छाया में सुखपूर्वक बैठ गए। राजा उसी वृक्ष के नीचे उसकी छाया में सुखपूर्वक बैठ गए। वह वृक्ष मकरंद और सुगंध से भरा था। फूलों की गंध से वह बरबस सबको मोह लेता था। उस समय कामोद्दीपक वायु से प्रेरित हो राजा के मन में रति के लिए स्त्री विषयक प्रीति उत्पन्न हुई। उस प्रकार वन में विचरने वाले राजा उपरिचर का वीर्य स्खलित हो गया। उसके स्खलित होते ही राजा ने यह सोचकर कि मेरा वीर्य व्यर्थ न जाए, उसे वृक्ष के पत्ते पर उठा लिया। उन्होंने विचार किया, मेरा यह खलित वीर्य व्यर्थ न हो, साथ ही मेरी पत्नी गिरिका का ऋतुकाल भी व्यर्थ न जाए। इस प्रकार बारंबार विचार कर राजाओं में श्रेष्ठ वसु ने उस वीर्य को अमोघ बनाने का ही निश्चय किया। तदंतर रानी के पास अपना वीर्य भेजने का उपयुक्त अवसर देखा। उन्होंने उस वीर्य को पुत्रोत्पत्ति कारक मंत्रों द्वारा अभिमंत्रित किया। राजा वसु धर्म और अर्थ के सूक्ष्म तत्व को जानने वाले थे। उन्होंने अपने विमान के समीप ही बैठे हुए शीघ्रगामी श्वेन पक्षी बाज के पास जाकर कहा, सौम्य, तुम मेरा प्रिय करने के लिए यह वीर्य मेरे घर ले जाओ और महारानी गिरिका को शीघ्र दे दो, क्योंकि आज ही उनका ऋतुकाल है। बाज वह वीर्य लेकर बड़े वेग के साथ तुरंत वहां से उड़ गया। वह आकाशचारी पक्षी सर्वोत्तम वेग का आश्रय ले उड़ा जा रहा था। इतने में ही एक दूसरे बाज ने उसे आते देखा। उस बाज को देखते ही उसके पास मांस होने के आशंका से दूसरा बाज तत्काल उस पर टूट पड़ा। फिर वे दोनों पक्षी आकाश में एक दूसरे को चोंच से मारते हुए युद्ध करने लगे। उन दोनों के युद्ध करते समय वह वीर यमुना जी के जल में गिर पड़ा। अद्रिका नाम से विख्यात एक सुंदरी अप्सरा ब्रह्मा जी के शाप से मछली होकर वहीं यमुना जी के जल में रहती थी। बाज के पंजे से छूटकर गिरे हुए वसु संबंधी उस वीर्य को मत्स्य रूप धारिणी अद्रिका ने वेग पूर्वक आकर निगल लिया। भरत श्रेष्ठ, तत्पश्चात 10वां मास आने पर मत्स्यजीवी मल्लाहों ने उस मछली को जाल में बांध लिया और उसके उदर को चीर कर एक कन्या और एक पुरुष निकला। यह आश्चर्यजनक घटना देखकर मच्छेरों ने राजा के पास जाकर निवेदन किया, महाराज, मछली के पेट से ये 2 मनुष्य बालक उत्पन्न हुए हैं। मच्छेरों की बात सुनकर राजा उपरिचर ने उस समय जब दोनों बालकों में से जो पुरुष था उसे स्वयं ग्रहण कर लिया, वही मत्स्य नामक धर्मात्मा एवं सत्य प्रतिज्ञनिष्ठ राजा हुआ। उधर वह शुभ लक्षणा अप्सरा अद्रिका क्षण भर में शाप मुक्त हो गई। भगवान ब्रह्मा जी ने पहले ही उससे कह दिया था कि तेरी यज्ञ योनि में पड़ी हुई तुम 2 मानव संतानों को जन्म देकर शाप से मुक्त हो जाओगी। अतः मछली मारने वाले मल्लाह ने जब उसे काटा तो वह मानव बालकों को जन्म देकर मछली का रूप छोड़ दिव्य रूप को प्राप्त हो गई। इस प्रकार वह सुंदरी अप्सरा सिद्ध महर्षि और चारणों के पद से स्वर्गलोक में चली गई। उन जुड़वी संतानों में जो कन्या थी, मछली की पुत्री होने से उसके शरीर से मछली की गंध आती थी। अतः राजा ने उसे मल्लाह को सौंप दिया और कहा, यह तेरी पुत्री होकर रहे। वह रूप और सत्य से संयुक्त तथा समस्त सद्गुणों से संपन्न होने के कारण सत्यवती नाम से प्रसिद्ध हुई।
मच्छरों के आश्रय में रहने के कारण वह पवित्र मुस्कान वाली कन्या कुछ काल तक मत्स्यगंधा नाम से भी विख्यात रही। वह पिता के सेवा के लिए यमुना जी के जल में नाव चलाया करती थी। एक दिन तीर्थ यात्रा के उद्देश्य से सब और विचरने वाले पराशर ने उसे देखा। वह अतिशय रूप सौंदर्य से सुशोभित थी। सिद्धों के हृदय में भी उसे पाने की अभिलाषा जाग उठती थी। उसकी हंसी बड़ी मोहक थी। उसकी जांघें कदली की सी शोभा धारण करती थी। उस दिव्य वसु कुमारी को देखकर परम बुद्धिमान मुनिवर पराशर ने उसके साथ समागम की इच्छा प्रकट की और कहा, कल्याणी मेरे साथ संगम करो। वह बोली, भगवान देखिए, नदी के आर पार दोनों तटों पर बहुत से ऋषि खड़े हैं और हम दोनों को देख रहे हैं। ऐसी दशा में हमारा समागम कैसे हो सकेगा? उसके ऐसा कहने पर शक्तिशाली भगवान पराशर ने कुहरे की सृष्टि की, जिससे वहाँ का सारा प्रदेश अंधकार से आच्छादित सा हो गया। महर्षि द्वारा कुहरे की सृष्टि देखकर वह तपस्विनी कन्या आश्चर्यचकित एवं बड़ी लज्जित हो गई। सत्यवती ने कहा, भगवान आपको मालूम होना चाहिए कि मैं सदा अपने पिता के अधीन रहने वाली कुमारी कन्या हूँ। निष्पाप महर्षि, आपके संयोग से मेरा कन्या भाव कुमारीपन दूषित हो जाएगा। हे द्विजश्रेष्ठ, कन्या भाव दूषित हो जाने पर मैं कैसे अपने घर जा सकती हूँ? बुद्धिमान मनुष्य, अपने कन्यापन के कलंकित हो जाने पर मैं जीवित रहना नहीं चाहती। भगवान इस बात पर भले भांति विचार करके जो उचित जान पड़े वह कीजिए। सत्यवती के ऐसा कहने पर मुनिश्रेष्ठ पराशर प्रसन्न होकर बोले, भीरु मेरा प्रिय कार्य करके तुम भी कन्या ही रहोगी। भामिनी, तुम जो चाहो वह मुझसे वर मांग लो। सुचिस्मिते, आज से पहले कभी भी मेरा अनुग्रह व्यर्थ नहीं गया है। महर्षि के ऐसा कहने पर सत्यवती ने अपने शरीर में उत्तम सुगंध होने का वरदान मांगा। भगवान पराशर ने इस भूतल पर उसे वह मनोवांछित वर दे दिया। तदंतर वरदान पाकर प्रसन्न हुई सत्यवती नारीपन के समागमोचित गुण सद्य ऋतुस्नान आदि से विभूषित हो गई और उसने अद्भुत कर्मा महर्षि पराशर के साथ समागम किया। उसके शरीर से उत्तम गंध फैलने के कारण पृथ्वी पर उसका गंधवती नाम विख्यात हो गया। इस पृथ्वी पर 1 योजन दूर से मनुष्य भी उसकी दिव्य सुगंध का अनुभव करते थे। इस कारण उसका दूसरा नाम योजन गंधा हो गया। इस प्रकार परम उत्तम वर पाकर हर्षोल्लास से भरी हुई सत्यवती ने महर्षि पराशर का संयोग प्राप्त किया और तत्काल ही एक शिशु को जन्म दिया। यमुना के द्वीप में अत्यंत शक्तिशाली पराशर नंदन व्यास प्रकट हुए। उन्होंने माता से कहा, आवश्यकता पड़ने पर तुम मेरा स्मरण करना, मैं अवश्य दर्शन दूंगा। इतना कहकर माता की आज्ञा ले व्यास जी ने तपस्या में ही मन लगाया। इस प्रकार महर्षि पराशर द्वारा सत्यवती के गर्भ से द्वैपायन व्यास जी का जन्म हुआ। वे बाल्यावस्था में ही यमुना के द्वीप में छोड़ दिए गए, इसलिए द्वैपायन नाम से प्रसिद्ध हुए। तदंतर सत्यवती बड़ी प्रसन्न पूर्वक अपने घर पर गई। उस दिन से भूमंडल के मनुष्य 1 योजन दूर से ही उसकी दिव्य गंध का अनुभव करने लगे। उसका पिता दासराज उसकी गंध सूंघकर बहुत प्रसन्न हुए। दासराज ने पूछा, बेटी तेरे शरीर से मछली की सी दुर्गंध आने के कारण लोग तुझे मत्स्यगंधा कहा करते थे, फिर तुझमें यह सुगंध कहाँ से आ गई? किसने यह मछली की दुर्गंध दूर कर तेरे शरीर को सुगंध प्रदान की है? तब सत्यवती बोली, पिताजी महर्षि शक्ति के पुत्र महाज्ञानी पराशर हैं। वे यमुना के तट पर आए थे। उस समय मैं नाव खे रही थी। उन्होंने मेरी दुर्गंधता की ओर लक्ष्य करके मुझ पर कृपा की और मेरे शरीर से मछली की गंध दूर करके ऐसी सुगंध दे दी जो 1 योजन दूर तक अपना प्रभाव रखती है। महर्षि का यह कृपा प्रसाद देखकर सब लोग बड़े प्रसन्न हुए। विद्वान द्वैपायन जी ने देखा कि प्रत्येक युग में धर्म का एक एक पाद लुप्त होता जा रहा है। मनुष्यों की आयु और क्षीण होती चली है।
और युग की ऐसी दुर्व्यवस्था हो गई है। यह सब देख सुनकर उन्होंने वेद और ब्राह्मणों पर अनुग्रह करने की इच्छा से वेदों का विस्तार किया। इसलिए वे व्यास नाम से विख्यात हुए। सर्वश्रेष्ठ वरदायक भगवान व्यास ने चारों वेदों तथा पांचवें वेद महाभारत का अध्ययन सुमंतु, जैमिनी, पैल अपने पुत्र सुखदेव तथा मुझ वैशंपायन को कराया। फिर उन सब ने पृथक पृथक महाभारत की संहिताएं प्रकाशित की। अमित तेजस्वी शांतनु नंदन भीष्म 8वें वसु के अंश से तथा गंगा जी के गर्भ से उत्पन्न हुए। वे महान पराक्रमी और अत्यंत यशस्वी थे। पूर्व काल की बात है, वेदार्थों के ज्ञाता महान यशस्वी पुरातन मुनि महर्षि भगवान अणिमांडव्य चोर न होते हुए भी चोर के संदेह से शूली पर चढ़े गए थे। परलोक में जाने पर उन महायशस्वी महर्षि ने पहले धर्म को बुलाकर इस प्रकार कहा कि धर्मराज, पहले कभी मैंने बाल्यावस्था के कारण सींग से एक चिड़िया के बच्चे को छेड़ दिया था। वही एक पाप मुझे याद आ रहा है। अपने दूसरे किसी पाप का मुझे कोई स्मरण नहीं है। मैंने अगणित सहस्त्र गुना तप किया है, फिर उस तप से मेरे छोटे से पापों को क्यों नहीं नष्ट किया? फिर उस तप ने मेरे छोटे से पापों को क्यों नहीं नष्ट कर दिया? ब्राह्मण का वध समस्त प्राणियों के वध से बड़ा है। तुमने मुझे शूली पर चढ़वाकर वही पाप किया है, इसलिए तुम पापी हो। अतः पृथ्वी पर शूद्र की योनि में तुम्हें जन्म लेना पड़ेगा। अणिमांडव्य के उस शाप से धर्म भी शूद्र की योनि में उत्पन्न हुए। पाप रहित विद्वान विदुर के रूप में धर्मराज का शरीर भी प्रकट हुआ। उसी समय गबलगण से संजय नामक सूत का जन्म हुआ, जो मुनियों के समान ज्ञानी और धर्मात्मा थे। राजा कुंती भोज की कन्या कुंती के गर्भ से सूर्य के अंश से महाबली कर्ण की उत्पत्ति हुई। वह बालक जन्म से ही कवचधारी था। उसका मुख शरीर के साथ ही उत्पन्न हुए कुंडल की प्रभा से प्रकाशित होता था। उन्हीं दिनों विश्ववंदित महायशस्वी भगवान विष्णु जगत के जीवों पर अनुग्रह करने के लिए वसुदेव जी के द्वारा देवकी के गर्भ से प्रकट हुए। वे भगवान आदि अंत से रहित द्युतिमान संपूर्ण जगत के कर्ता तथा प्रभु हैं। उन्होंने अव्यक्त अक्षर अविनाशी ब्रह्मा और त्रिगुणमय प्रधान कहते हैं। आत्मा अव्यय प्रकृति प्रभु अधिष्ठाता प्रभु पुरुष अंतर्यामी विश्वकर्मा सत्व गुण से प्राप्त होने योग्य तथा प्रणवाक्षर भी वे ही हैं। उन्हीं के अनंत अचल देव हंस नारायण प्रभु धाता अजन्मा अव्यय पर अव्यय कैवल्य निर्गुण विश्वरूप अनादि जन्म रहित और अविनाशी कहा गया है। वे सर्वव्यापी परम पुरुष परमात्मा सबके कर्ता और संपूर्ण भूतों के पितामह हैं। उन्होंने ही धर्म की वृद्धि के लिए अंधक और वृष्णिकुल में बलराम और श्री कृष्ण के रूप में अवतार लिया था। वे दोनों भाई संपूर्ण अस्त्र शस्त्रों के ज्ञाता, महापराक्रमी और समस्त शास्त्रों के ज्ञान में परम प्रवीण थे। सत्यक से सात्विकी और ऋधिक से कृतवर्मा का जन्म हुआ था। वे दोनों अस्त्र विद्या में अत्यंत निपुण और भगवान श्री कृष्ण के अनुगामी थे। एक समय उग्र तपस्वी महर्षि भारद्वाज का वीर्य किसी द्रोणी पर्वत की गुफा में स्खलित होकर धीरे धीरे पुष्ट होने लगा। उसी से द्रोण का जन्म हुआ। इसी समय गौतम गोत्रीय शरदवान का वीर्य सरकंड के समूह पर गिरा और 2 भागों में बट गया। उसी से एक कन्या और एक पुत्र का जन्म हुआ। कन्या का नाम कृपि और जो अश्वत्थामा की जननी हुई। पुत्र महाबली कृप के नाम से विख्यात हुआ। तदंतर द्रोणाचार्य से महाबली अश्वत्थामा का जन्म हुआ। इसी प्रकार यज्ञ कर्म में
इसी प्रकार यज्ञ कर्म का अनुष्ठान होते समय प्रज्वलित अग्नि से धृष्टद्युम्न का प्रादुर्भाव हुआ, जो साक्षात अग्निदेव के समान तेजस्वी था। पराक्रमी वीर धृष्टद्युम्न द्रोणाचार्य का विनाश करने के लिए धनुष लेकर प्रकट हुआ था। उसी यज्ञ की वेदी से शुभ स्वरूपा तेजस्विनी द्रौपदी उत्पन्न हुई, जो परम उत्तम रूप धारण करके अपने सुंदर शरीर से अत्यंत शोभा पा रही थी। प्रहलाद का शिष्य नग्नजित राजा सुबल के रूप में प्रकट हुआ। देवताओं के कोप से उसकी संतति शकुनी धर्म का नाश करने वाली हुई। गांधार राज सुबल का पुत्र शकुनी एवं सौबल नाम से विख्यात हुआ तथा उसकी पुत्री गांधारी दुर्योधन की माता थी। ये दोनों भाई बहन अर्थशास्त्र के ज्ञान में निपुण थे। राजा विचित्र वीर्य की क्षित्रभूता अंबिका और अंबालिका के गर्भ से कृष्ण द्वैपायन व्यास जी का द्वारा राजा धृतराष्ट्र और महाबली पांडु का जन्म हुआ। द्वैपायन व्यास जी से ही शूद्र जातीय स्त्री के गर्भ से विदुर जी का भी जन्म हुआ था। वे धर्म और अर्थ के ज्ञान में निपुण, बुद्धिमान, मेधावी और निष्पाप थे। पांडु से जो स्त्रियों के द्वारा पृथक पृथक 5 पुत्र उत्पन्न हुए, जो सब के सब देवताओं के समान, उन सब में बड़े युधिष्ठिर थे। वे उत्तम गुणों से भी सबसे बढ़ चढ़ कर थे। युधिष्ठिर धर्म से भीमसेन वायु देवता से संपूर्ण शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ श्रीमान अर्जुन इंद्रदेव से तथा युधिष्ठिर धर्म से भीमसेन वायु देवता से संपूर्ण शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ श्रीमान अर्जुन इंद्रदेव से तथा सुंदर रूप वाले नकुल और सहदेव अश्विनी कुमारों से उत्पन्न हुए थे। वे जुड़वे पैदा हुए थे। नकुल और सहदेव सदा गुरुजनों की सेवा में तत्पर रहते थे। परम बुद्धिमान राजा धृतराष्ट्र के दुर्योधन आदि 100 पुत्र हुए। उनके अतिरिक्त युयुत्सु भी उन्हीं का पुत्र था। वह वैश्य जातीय माता से उत्पन्न होने के कारण करण कहलाता था। भरतवंशी जन्मेजय धृतराष्ट्र के पुत्रों में दुर्योधन, दुशासन, दुसह, दुर्मर्शन, विकर्ण, चित्रसेन, विभिंशति, जय, सत्यव्रत, पुरुमित्र तथा वैश्या पुत्र युयुत्सु ये 11 महारथी थे। अर्जुन द्वारा सुभद्रा के गर्भ से अभिमन्यु का जन्म हुआ। वह महात्मा पांडु का पौत्र और श्री भगवान श्री कृष्ण का भांजा था। पांडवों द्वारा द्रौपदी के गर्भ से 5 पुत्र उत्पन्न हुए, जो बड़े सुंदर और सब शास्त्रों में निपुण थे। युधिष्ठिर से प्रतिविंध्य, भीमसेन से सुतसोम, अर्जुन से श्रुतकीर्ति, नकुल से शतानीक तथा सहदेव से प्रतापी श्रुतसेन का जन्म हुआ। भीमसेन के द्वारा हिडिंबा से वन में घटोत्कच नामक पुत्र हुआ। राजा द्रुपद से शिखंडी नाम की एक कन्या हुई, जो आगे चलकर पुत्र रूप में परिणित हो गई। स्थूलाकर्ण नामक यक्ष ने उसका प्रिय करने की इच्छा से उसे पुरुष बना दिया। कौरवों के उस महासमर में युद्ध करने के लिए राजाओं के कई लाख योद्धा आए थे। 10,000 वर्षों तक गिनती की जाए तो भी उन असंख्य योद्धाओं के नाम पूर्णतः नहीं बताए जा सकते। यहाँ कुछ मुख्य राजाओं के नाम बतलाए गए हैं, जिनके चरित्र से इस महाभारत कथा का विस्तार हुआ। इस प्रकार श्री महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत अंशावतरण पर्व में व्यास आदि की उत्पत्ति से संबंध रखने वाला 63वां अध्याय यहाँ पूरा हुआ। अब हम श्रवण करेंगे 64तमोध्याय 64वां अध्याय। इस अध्याय में हम श्रवण करेंगे ब्राह्मणों द्वारा क्षत्रिय वंश की उत्पत्ति और वृद्धि तथा उस समय के धार्मिक राज्य का वर्णन, असुरों का जन्म और उनके भार से पीड़ित पृथ्वी का ब्रह्मा जी की शरण में जाना तथा ब्रह्मा जी का देवताओं को अपने अंश से पृथ्वी पर जन्म लेने का आदेश। जन्मेजय कहते हैं कि ययेते कीर्तितान् ब्रह्मान् ये चान्येनानुकीर्तितः सम्यक् ताच्छ्रोतुमिच्छामि राजश्चान्यन्य सहस्रशः। कि ब्राह्मण
आपने यहाँ जिन राजाओं के नाम बताए हैं और जिन दूसरे नरेशों के नाम यहाँ नहीं लिखे हैं, उन सब सहस्त्रों राजाओं का मैं भली भांति परिचय सुनना चाहता हूँ। महाभाग, वे देवतुल्य महारथी इस पृथ्वी पर जिस उद्देश्य की सिद्धि के लिए उत्पन्न हुए थे, उसका यथावत वर्णन कीजिए। वैशंपायन जी ने कहा, राजन, यह देवताओं का रहस्य है, ऐसा मैंने सुन रखा है। स्वयंभू ब्रह्मा जी को नमस्कार करके आज उसी रहस्य का तुमसे वर्णन करूँगा। पूर्व काल में जमदग्नि नंदन परशुराम ने 21 बार पृथ्वी को क्षत्रिय रहित करके उत्तम पर्वत महेंद्र पर तपस्या की थी। उस समय जब भृगुनंदन ने इस लोक को क्षत्रिय शून्य कर दिया था, क्षत्रिय नारियों ने पुत्र की अभिलाषा से ब्राह्मणों की शरण ग्रहण की थी। नरश्रेष्ठ, वे कठोर व्रतधारी ब्राह्मण केवल ऋतुकाल में ही उनके साथ मिलते थे, न तो कामवश और न बिना ऋतुकाल के ही। राजन, उन सहस्रों क्षत्राणियों ने ब्राह्मणों से गर्भ धारण किया और पुनः क्षत्रिय कुल की वृद्धि के लिए अत्यंत बलशाली क्षत्रिय कुमारों तथा कुमारियों को जन्म दिया। इस प्रकार तपस्वी ब्राह्मणों द्वारा क्षत्राणियों के गर्भ से धर्मपूर्वक क्षत्रिय संतान की उत्पत्ति हुई और वृद्धि हुई। वे जब संतानें दीर्घायु होती थीं, तदंतर जगत में पुनः ब्राह्मण प्रधान चारों वर्ण प्रतिष्ठित हुए। उस समय सब लोग ऋतुकाल में ही पत्नी समागम करते थे, केवल कामनावश या ऋतुकाल के बिना नहीं करते थे। इसी प्रकार पशु पक्षी आदि की योनि में पड़े हुए जीव भी ऋतुकाल में ही अपनी स्त्रियों से संयोग करते थे। भरत श्रेष्ठ, उस समय धर्म का आश्रय लेने से सब लोग सहस्त्र एवं शत वर्षों तक जीवित रहते थे और उत्तरोत्तर उन्नति करते थे। भूपाल, उस समय प्रजा धर्म एवं व्रत के पालन में तत्पर रहती थी, अतः सभी लोग रोगों तथा मानसिक चिंताओं से मुक्त रहते थे। गजराज के समान गमन करने वाले राजा जन्मेजय तदंतर धीरे धीरे समुद्र से घिरी हुई पर्वत, वन और नगरों सहित इस संपूर्ण पृथ्वी पर पुनः क्षत्रिय जाति का ही अधिकार हो गया। जब पुनः क्षत्रिय शासक धर्मपूर्वक इस पृथ्वी का पालन करने लगे, तब ब्राह्मण आदि वर्णों को बड़ी प्रसन्नता प्राप्त हुई। राजा उन दिनों राजलोग काम और क्रोध जनित दोषों को दूर करके दंडनीय अपराधियों को धर्मानुसार दंड देते हुए पृथ्वी का पालन करते थे। इस तरह धर्मपरायण क्षत्रियों के शासन में सारा देश काल अत्यंत रुचिकर प्रतीत होने लगा। उस समय सहस्त्र नेत्रों वाले देवराज इंद्र समय पर वर्षा करके प्रजाओं का पालन करते थे। राजन, उन दिनों कोई भी बाल्यावस्था में नहीं मरता था, कोई भी पुरुष युवावस्था प्राप्त हुए बिना स्त्री सुख का अनुभव नहीं करता था। भरत श्रेष्ठ, ऐसी व्यवस्था जो जाने से समुद्र पर्यंत यह सारी पृथ्वी दीर्घ काल तक जीवित रहने वाली प्रजाओं से भर गई। क्षत्रिय लोग बहुत सी दक्षिणा वाले बड़े बड़े यज्ञों द्वारा यजन करते थे। ब्राह्मण अंगों और उपनिषदों सहित संपूर्ण वेदों का अध्ययन करते थे। राजन, उस समय ब्राह्मण न तो वेद का विक्रय करते और न शूद्रों के निकट वेद मंत्रों का उच्चारण ही करते थे। वैश्यगण बैलों द्वारा इस पृथ्वी पर दूसरे से खेती कराते हुए भी स्वयं उनके कंधे पर जुआ नहीं रखते थे, उन्हें बोझ ढोने में नहीं लगाते थे और दुर्बल अंगों वाले निकम्बे पशुओं को भी दाना घास देकर उनके जीवन की रक्षा करते थे। जब तक बछड़े केवल दूध पर रहते, घास नहीं चरते, तब तक मनुष्य गौओं का दूध नहीं धोते थे। व्यापारी लोग बेचने योग्य वस्तुओं का झूठे माप तौल द्वारा विक्रय नहीं करते थे। नरश्रेष्ठ, सब मनुष्य धर्म की ओर दृष्टि रखकर धर्म में ही तत्पर हो धर्मयुक्त कर्मों का ही अनुष्ठान करते थे। राजन, उस समय सब वर्णों के लोग अपने अपने कर्म के पालन में लगे रहते थे। नरश्रेष्ठ, इस प्रकार उस समय कहीं भी धर्म का ह्रास नहीं होता था। भरत श्रेष्ठ, गौएं तथा स्त्रियां भी ठीक समय पर ही संतान उत्पन्न करती थीं। ऋतु आने पर ही वृक्षों में फल फूल लगते थे। नरेश्वर, इस तरह इस समय सब और सतयुग छा रहा था। सारी पृथ्वी नाना प्रकार के प्राणियों से खूब भरी पूरी रहती थी। भरत श्रेष्ठ,
इस प्रकार संपूर्ण मानव जगत बहुत प्रसन्न था। मुने जनेश्वर मनुजेश्वर इसी समय असुर लोग राजपत्नियों के गर्भ से जन्म लेने लगे। उन दिनों अदिति के पुत्रों देवताओं द्वारा दैत्यगण अनेक बार युद्ध में पराजित हो चुके थे। स्वर्ग के ऐश्वर्य से भ्रष्ट होने पर वे पृथ्वी पर ही जन्म लेने लगे। प्रभु, यहीं रहकर देवत्व प्राप्त करने की इच्छा से वे मनस्वी असुर भूतल पर मनुष्यों तथा भिन्न भिन्न प्राणियों में जन्म लेने लगे। उन दिनों अदिति के पुत्रों देवताओं द्वारा दैत्यगण अनेक बार युद्ध में पराजित हो चुके थे। स्वर्ग के ऐश्वर्य से भ्रष्ट होने पर वे पृथ्वी पर ही जन्म लेने लगे। कि प्रभु, यहीं रहकर देवत्व प्राप्त करने की इच्छा से वे मनस्वी असुर भूतल पर मनुष्यों तथा भिन्न भिन्न प्राणियों में जन्म लेने लगे। राजेंद्र, गौओं, घोड़ों, गधों, ऊँटों, भैंसों, कच्चे मांस खाने वाले पशुओं, हाथियों और मृगों की योनि में भी यहाँ असुरों ने जन्म लिया और अभी तक वे जन्म धारण करते जा रहे थे। उन सब से यह पृथ्वी इस प्रकार भर गई कि अपने आप को भी धारण करने में समर्थ न हो सकी। स्वर्ग से इस लोक में गिरे हुए तथा राजाओं के रूप में उत्पन्न हुए कितने ही दैत्य और दानव अत्यंत मद से उन्मत्त रहते थे। वे पराक्रमी होने के साथ ही अहंकारी भी थे। अनेक प्रकार के रूप धारण कर अपने शत्रुओं का मान मर्दन करते हुए समुद्र पर्यंत सारी पृथ्वी पर विचरते रहते थे। वे ब्राह्मणों, क्षत्रियों, वैश्यों तथा शूद्रों को भी सताया करते थे। अनान्य जीवों को भी अपने बल और पराक्रम से पीड़ा देते थे। राजन, वे असुर लाखों की संख्या में उत्पन्न हुए थे और समस्त प्राणियों को डराते धमकाते तथा उनकी हिंसा करते हुए भूमंडल में सब ओर घूमते रहते थे। वे वेद और ब्राह्मणों के विरोधी, पराक्रम के नशे में चूर तथा अहंकार और बल से मतवाले होकर इधर उधर आश्रमवासी महर्षियों का भी तिरस्कार करने लगे। राजन, जब इस प्रकार बल और पराक्रम के मद से उन्मत्त महादैत्य विशेष यत्न पूर्वक इस पृथ्वी को पीड़ा देने लगे, तब यह ब्रह्मा जी की शरण में जाने को उद्यत हुई और दानवों से बलपूर्वक जिस पर अधिकार कर लिया था, पर्वतों और वृक्षों सहित उस पृथ्वी को उस समय कच्छप और दिग्गज आदि की संगठित शक्तियां तथा शेषनाग भी धारण करने में समर्थ न हो सके। महिपाल, तब असुरों के भार से आतुर तथा भय से पीड़ित हुई पृथ्वी संपूर्ण भूतों के पितामह भगवान ब्रह्मा जी की शरण में उपस्थित हुई। ब्रह्मा लोक में जाकर पृथ्वी ने उन लोक दृष्टा अविनाशी देव भगवान ब्रह्मा जी का दर्शन किया, जिन्हें महाभाग देवता द्विज और महर्षि से घिरे हुए थे। देव कर्म में संलग्न रहने वाली अप्सराएं और गंधर्व उन्हें प्रसन्नतापूर्वक प्रणाम करते थे। पृथ्वी ने उनके निकट जाकर प्रणाम किया। भारत, तदंतर शरण चाहने वाली भूमि ने समस्त लोकपालों के समीप अपना सारा दुख ब्रह्मा जी से निवेदन किया। राजन, स्वयंभू ब्रह्मा सबके कारण रूपा है, अतः पृथ्वी का जो आवश्यक कार्य था वह उन्हें पहले से ही ज्ञात तो था ही। भारत, भला जो जगत के दृष्टा हैं वे देवताओं और असुरों सहित समस्त जगत का संपूर्ण मनोगत भाव क्यों न समझ लें। महाराज, जो इस भूमि के पालक और प्रभु हैं, सबकी उत्पत्ति के कारण तथा समस्त प्राणियों के अधीश्वर हैं, वे कल्याणमय प्रजापति ब्रह्मा जी उस समय भूमि से इस प्रकार बोले कि वसुंधरे, तुम जिस उद्देश्य से मेरे पास आई हो उसकी सिद्धि के लिए मैं संपूर्ण देवताओं को नियुक्त कर रहा हूँ। राजन, तब वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, संपूर्ण भूतों की सृष्टि करने वाले भगवान ब्रह्मा जी ने ऐसा कहकर उस समय पृथ्वी को तो विदा कर दिया और समस्त देवताओं को यह आदेश दिया, देवताओं, तुम इस पृथ्वी का भार उतारने के लिए अपने अपने अंश से पृथ्वी के विभिन्न भागों में पृथक पृथक जन्म ग्रहण करो। वहाँ असुरों से विरोध करके अभिष्ट उद्देश्य की सिद्धि करनी होगी। इसी प्रकार भगवान ब्रह्मा ने संपूर्ण गंधर्वों और अप्सराओं को भी बुलाकर यह अर्थ साधक वचन कहा।
ब्रह्मा जी बोले, तुम सब लोग अपने अपने अंश से मनुष्य में इच्छा अनुसार जन्म ग्रहण करो। तदंतर इंद्र आदि सब देवताओं ने देवगुरु ब्रह्मा जी की सत्य अर्थ साधक और हितकर बात सुनकर उस समय उसे शिरोधार्य किया। अब वे अपने अपने अंशों से भूलोक में सब ओर जाने का निश्चय करके शत्रुओं का नाश करने वाले भगवान नारायण के समीप बैकुंठ धाम में जाने को उद्यत हुए। जो अपने हाथों में चक्र और गदा धारण करते हैं, पीताम्बर पहनते हैं, जिनके अंगों की कांति श्याम रंग की है, जिनकी नाभि से कमल का प्रादुर्भाव हुआ है, जो देव शत्रुओं के नाशक तथा विशाल और मनोहर नेत्रों से युक्त हैं, जो प्रजापतियों के भी पति, दिव्य स्वरूप, देवताओं के रक्षक, महाबली श्रीवत्स चिन्ह से सुशोभित, इंद्रियों के अधिष्ठाता तथा संपूर्ण देवताओं द्वारा पूजित हैं। उन भगवान पुरुषोत्तम के पास जाकर इंद्र ने उनसे कहा, प्रभु, आप पृथ्वी का शोधन भार हरण करने के लिए अपने अंश से अवतार ग्रहण करें। तब श्री हरि ने तथास्तु कहकर उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। इस प्रकार श्री महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत अंशावतरण पर्व में 64वां अध्याय यहाँ पूर्ण हुआ। अब हम श्रवण करेंगे पंचषष्टितमोध्याय, 65वां अध्याय, मरीचि आदि महर्षियों तथा अदिति आदि दक्ष कन्याओं के वंश का विवरण। वैशंपायन उवाच अथ नारायणेन्द्रश्च चकार स संविदम् अवतर्तुं महिं स्वर्गां दंशतः सहितः सुरैः। कि राजन, देवताओं सहित इंद्र ने भगवान विष्णु के तत्सात स्वर्ग एवं बैकुंठ से पृथ्वी तल पर अंशतः अवतरण ग्रहण करने के संबंध में कुछ सलाह की। तत्पश्चात सभी देवताओं को तदनुसार कार्य करने के लिए आदेश देकर वे भगवान नारायण के निवास स्थान वैकुंठ धाम से पुनः चले आए। तब देवता लोग संपूर्ण लोकों के हित तथा राक्षसों के विनाश के लिए स्वर्ग से पृथ्वी पर आकर क्रमशः अवतीर्ण होने लगे। नृपश्रेष्ठ, वे देवगण अपनी इच्छा के अनुसार ब्रह्मर्षियों अथवा राजर्षियों के वंश में उत्पन्न हुए। वे दानव, राक्षस, दुष्ट, गंधर्व, सर्प तथा अन्य मनुष्य भक्षी जीवों का बारंबार संहार करने लगे। भरत श्रेष्ठ, वे बचपन में भी इतने बलवान थे कि दानव, राक्षस, गंधर्व तथा सर्प उनका बाल बांका तक नहीं कर पाते थे। जन्मेजय बोले, भगवन, मैं देवता, दानव समुदाय, गंधर्व, अप्सरा, मनुष्य, यक्ष, राक्षस तथा संपूर्ण प्राणियों की उत्पत्ति यथार्थ रूप से सुनना चाहता हूँ। आप कृपा करके आरंभ से ही इन सब की उत्पत्ति का यथावत वर्णन कीजिए। वैशंपायन जी ने कहा, अच्छा, मैं स्वयंभू भगवान ब्रह्मा एवं नारायण को नमस्कार करके तुमसे देवता आदि संपूर्ण लोकों की उत्पत्ति और नाश का यथावत वर्णन करता हूँ। ब्रह्मा जी के मानस पुत्र 6 महर्षि विख्यात हैं, मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त्य, पुलह और क्रतु। मरीचि के पुत्र कश्यप थे और कश्यप से ही ये समस्त प्रजाएं उत्पन्न हुई हैं। ब्रह्मा जी के एक पुत्र दक्ष भी हैं। प्रजापति दक्ष के परम सौभाग्यशालिनी 13 कन्याएं थीं। नरश्रेष्ठ, उनके नाम इस प्रकार हैं: अदिति, दिति, दनु, काला, दयानु, हिंसिका, क्रोधा, क्रूरा, प्राधा, विश्वा, विनिता, कपिला, मुनि और कद्रु। भारत, ये सभी दक्ष की कन्याएं हैं। इनके बल पराक्रम संपन्न पुत्रों की संख्या अनंत है। अदिति के पुत्र 12 आदित्य हुए, जो लोकेश्वर हैं। भरतवंशी नरेश, उन सब के नाम तुम्हें बता रहा हूँ: धाता, मित्र, अर्यमा, इंद्र, वरुण, अंश, भग, विवस्वान, पूषा, 10वें सविता, 11वें त्वष्टा और 12वें विष्णु कहे जाते हैं। इन सब आदित्यों में विष्णु छोटे हैं, किंतु गुणों में सबसे बढ़कर हैं। दिति का ही पुत्र हिरण्यकश्यपु अपने नाम से विख्यात हुआ। उस महामना दैत्य के 5 पुत्र थे। उन 5 में प्रथम का नाम प्रहलाद, उससे छोटे का सम्राट कहते हैं, तीसरे का नाम अनुराध और उसके बाद चौथे शिबी और 5वें वाष्कल है। भारत,
ब्रह्मा के प्रहलाद के 3 पुत्र हुए जो सर्वविख्यात हैं। उनके नाम हैं विरोचन, कुंभ और निकुंभ। विरोचन के एक ही पुत्र हुआ जो महाप्रतापी बलि के नाम से प्रसिद्ध है। बलि का विख्यात पुत्र बाण नामक महान असुर है, जिसे सब लोग भगवान शंकर के पार्षद श्रीमान महाकाल के नाम से जानते हैं। भारत धनु के 34 पुत्र हुए जो सर्वत्र विख्यात हुए। उनमें से महायशस्वी राजा विप्रचित्ति सबसे बड़ा था। उसके बाद शंबर, नमुची, पुलोमा, असीलोमा, केशी, दुर्जय, अयह, शिरा, अश्वशिरा, पराक्रमी अश्वशंकु, गगन मूर्धा, वेगमान, केतुमान, सौरभानु, अश्वपति, वृषपर्वा, अजक, अश्वग्रीव, सूक्ष्म महाबली तुहुंड, इशुपात, एक चक्र, विरूपाक्ष, हर अहर, निचंद्र, निकुंभ, कुपट, कपट, शरभ, शलभ, सूर्य और चंद्रमा हैं। ये धनु के वंश में विख्यात दानव बताए गए हैं। देवताओं में जो सूर्य और चंद्रमा माने गए हैं वे दूसरे हैं, और प्रधान दानवों में सूर्य तथा चंद्रमा ये दूसरे हैं। महाराज ये विख्यात दानव वंश कहे गए हैं, जो बड़े धैर्यवान और महाबलवान हुए हैं। धनु के पुत्रों में निम्नांकित दानवों से 10 कुल बहुत प्रसिद्ध हैं। एकाक्ष, वीर मृतपा, प्रलंब नरक, बातापी, शत्रुपन, महान असुर शठ, गविष्ठ, वनायु तथा दानव दीर्घजिह्न। भारत इन सब के पौत्र असंख्य बताए गए हैं। हिंसिका ने राहु नामक पुत्रों को उत्पन्न किया, जो चंद्रमा और सूर्य का मान मर्दन करने वाला है। इसके सिवा सुचंद्र, चंद्रहर्ता तथा चंद्र प्रमर्दन को भी उसी ने जन्म दिया। क्रोधा के क्रूर स्वभाव वाले असंख्य पौत्र उत्पन्न हुए। शत्रुओं का नाश करने वाला क्रूर कर्मा क्रोधवश नामक गण भी क्रूरा की ही संतान है। दनायु के असुरों में श्रेष्ठ 4 पुत्र हुए, विक्षर, बलवीर और महान असुर वृत्र। काला के विख्यात पुत्र अस्त्र शस्त्रों का प्रहार करने में कुशल और साक्षात काल के समान भयंकर थे। दानवों में उनकी बड़ी ख्याति थी। वे महान पराक्रमी और शत्रुओं को संताप देने वाले थे। उनके नाम इस प्रकार हैं: विनाशन, क्रोध, क्रोधहंता तथा क्रोध शत्रु। काल के नाम से विख्यात दूसरे असुर भी काल के ही पुत्र थे। असुरों के उपाध्याय एवं पुरोहित शुक्राचार्य महर्षि भृगु के पुत्र थे। उन्हें उष्णा भी कहते हैं। उष्णा के 4 पुत्र हुए जो असुरों के पुरोहित थे। उनके अतिरिक्त त्वष्टाधर तथा अत्रि ये दोनों पुत्र हुए, और जो रौद्र कर्म करने और कराने वाले थे। उष्णा के सभी पुत्र सूर्य के समान तेजस्वी तथा ब्रह्मलोक को ही परम आश्रय मानने वाले थे। राजन, मैंने पुराणों में जैसा सुन रखा है उसके अनुसार तुमसे यह वेगशाली असुरों और देवताओं के वंश की उत्पत्ति का वृत्तांत सुनाया। महिपाल, इनकी जो संतानें हैं उन सब की पूर्ण रूप से गणना नहीं की जा सकती, क्योंकि वे सब अनंत गुणे हैं। तार्क्ष, अरिष्टनेमी, गरुड़, अरुड़, आरुणी तथा वारुणी ये विनता के पुत्र कहे गए हैं। शेष, अनंत, वासुकी, तक्षक, कूर्म और कुलिक आदि नागगण कद्रु के पुत्र कहलाते हैं। राजन, भीमसेन, उग्रसेन, सुपर्ण, वरुण, गोपति, धृतराष्ट्र, 7वें सूर्यवर्चा, सत्यवाक, अर्कपर्ण, विख्यात प्रयूत, भीम, सर्वज्ञ और जितेंद्रिय चित्ररथ, शाल, सिरा, 14वें पर्जन्य, 15वें कली और 16वें नारद, ये सब देव गंधर्व जाति वाले 16 पुत्र मुनि के गर्भ से उत्पन्न कहे गए हैं। भारत इसके अतिरिक्त अन्य बहुत से वंशों की उत्पत्ति का वर्णन करता हूँ। प्राधा नाम वाली दक्ष कन्या ने अनवद्या, मनुवंशा, असुरा, मार्गण प्रिया, अरुणा, सुभगा और भासी इन कन्या को उत्पन्न किया। सिद्ध, पूर्ण, बरही, यशस्वी, पूर्णायु, ब्रह्मचारी, रति गुण, 7वें स्वर्ण, विश्वावसु, भानु और 10वें सुचंद्र।
ये 10 देव गंधर्व भी प्राधा के ही पुत्र बताए गए हैं। इनके सिवा महाभाग देवी प्रधा ने पहले देवर्षि कश्यप के समागम से इन प्रसिद्ध अप्सराओं के शुभ लक्षण वाले समुदाय को उत्पन्न किया था। उनके नाम हैं अलम्बुषा, मिश्रकेशी, विद्युत्पर्णा, तिलोत्तमा, अरुणा, रक्षिता, रंभा, मनोरमा, केशिनी, सुबाहु, सुरता, सुरजा और सुप्रिया। विद्युत्पर्णा, तिलोत्तमा, अरुणा, रक्षिता, रंभा, मनोरमा, केशिनी, सुबाहु, सुरता, सुरजा और सुप्रिया। अतिबाहु, सुप्रसिद्ध हाहा और हुहु तथा तुम्बुर, ये 4 श्रेष्ठ गंधर्व भी प्राधा के ही पुत्र माने गए। अमृत, ब्राह्मण, गौएं, गंधर्व तथा अप्सराएं, ये सब पुराणों में कपिला की संतानें बताई गई हैं। राजन, इस प्रकार मैंने तुम्हें संपूर्ण भूतों की उत्पत्ति का वृत्तांत सुनाया। इसी तरह गंधर्वों, अप्सराओं, नागों, सुपर्णों, रुद्रों, मरुदगणों, गौओं तथा श्री संपन्न पुण्यकर्मा ब्राह्मणों की जन्म की कथा भी भलीभांति कही गई। यह प्रसंग आयु देने वाला, पुण्यमय, प्रशंसनीय तथा सुनने में सुखद है। मनुष्य को चाहिए कि वह दोष दृष्टि न रखकर सदा इसे सुने और सुनावे। समीप महात्माओं की इस वंशावली का नियम पूर्वक पाठ करता है, वह प्रचुर संतान, संपत्ति और यश प्राप्त करता है तथा मृत्यु के पश्चात उत्तम गति को प्राप्त होता है। इस प्रकार श्री महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत संभव पर्व में आदित्यादि वंश कथा कथन विषयक 65वां अध्याय यहाँ पूरा हुआ। आज यहाँ कथा विश्राम करते हैं, फिर कल इस प्रसंग को, इस कथा को आगे बढ़ाएंगे। जय जय श्री राधे श्याम।